ये देखो माँ, भाभी फिर से मेरी ड्रेस पहनकर चली गई और उस पर फोटो भी मेरे ही फोन पर भेज दी मुझे जलाने के लिए। आने दो आज भाभी को, किसे पूछ कर वो मेरी ड्रेसेस पहनती है। ला देखूं तो क्या पहन कर गई है तेरी भाभी। अरे देखो, मेरी बहू पीले रंग की ड्रेस में बड़ी ही प्यारी लग रही है। माँ, आपने अपनी बहू को बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा है। मुझे पीछे कर देती हो और उसे हमेशा मुझसे आगे रखती हो। तू ही पसंद करके लाई थी अपनी भाभी को, अब मुझे दोष मत दो। 6 महीने पहले करण की शादी दीपा से हुई थी। करण और दीपा एक दूसरे के लिए अनजान थे। दीपा और अंजू दोनों दोस्त थी। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ती थी। पूरे कॉलेज में दोनों की दोस्ती मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन दीपा ने आकर बताया कि उसके लिए रिश्ता आया है। अगले दिन लड़के वाले उसके घर आने वाले थे, तो वह उस दिन कॉलेज नहीं आई थी। तो अंजू उसके बिना बेचैन हो गई थी। अगले दिन जब दीपा कॉलेज आई तो अंजू दौड़कर उसके गले से लग गई और बोली, पहले ये बता कि तेरे रिश्ते की बात हुई कि नहीं, लड़का कैसा है, कहीं तूने उसे पसंद तो नहीं कर लिया। दीपा ने पूछा कि क्या हुआ, तू इतना नाराज क्यों हो रही है। अभी तो सिर्फ एक दूसरे को देखा है, लेकिन कोई बात नहीं हुई। तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। लेकिन क्यों? घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, बैंक में मैनेजर है, सब कुछ ठीक है, तो भला मैं मना क्यों करूं। तो तुझे पसंद है, नापसंद वाली भी कोई भी बात नहीं है। मेरे घर वालों को भी सब कुछ सही लगा है, तो तू ही बता क्या कहकर मना करूं। तू कह दे तुझे अभी पढ़ना है। यह बात भी हुई है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। फिर अंजू चुप हो गई थी और पूरा दिन उदास रही। लंच टाइम पर कुछ खाया भी नहीं। दीपा ने पूछा कि क्या बात है, तो अंजू ने कहा, दीपा, मैं तो तेरे घर पर बहू बनकर नहीं आ सकती। तेरा भाई तो शादीशुदा है, पर मैं तुझे भाभी बनाकर अपने परिवार में लाना चाहती हूँ। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। कभी तुम मेरे घर नहीं आई, ना ही मैं कभी तुम्हारे घर आई। फिर मैं तुम्हारे घर वालों को जानती भी नहीं, तो क्या उन लोगों को जानती हो जो लोग तुम्हारे घर आए थे? मुझे तो जानती हो ना। इतना काफ़ी नहीं है क्या? मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। दीपा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने भी महसूस किया कि सचमुच अंजू से दूर तो वह भी नहीं रह पाएगी। अगले दिन कॉलेज से छुट्टी थी और दीपा के घर पर सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे तो डोरबेल बजी। दीपा के भाई नीरज ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, आप कौन? मेरा नाम अंजू है, मैं दीपा की कॉलेज फ्रेंड हूँ। क्या हम भीतर आ सकते हैं? अंदर आते ही उसने अपनी माँ को सभी से मिलवाया और दीपा की मम्मी पापा से बोली, अंकल जी, मैं आपसे आपकी दीपा का हाथ मांगने आई हूँ। हम दोनों स्कूल कॉलेज की पक्की दोस्त हैं और यह भी जानती हूँ कि दीपा के रिश्ते की बात चल रही है, फिर भी मांगने आ गई। मैं जानती हूँ ये तरीका सही नहीं है, पर फिर भी मैं इसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। बस मैंने जो कहना था कह दिया, अब आगे आप जानो। वह एक ही सांस में सब बोल गई। सभी अंजू की तरफ देख रहे थे। अचानक सब हंसने लगे। दीपा के पापा ने कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। कल रात दीपा ने हमें तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। अंजू की माँ अभी तक चुपचाप खड़ी थी, हाथ जोड़कर बोली, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। घर में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा करण और मेरी बेटी अंजू। उम्मीद करती हूँ आप मना नहीं करेंगे। सभी दीपा की तरफ देखने लगे तो उसने भी सहमति दे दी। दीपा की माँ ने कहा, रिश्ता मांगने का तुम्हारा तरीका सही है। सभी करण से मिले, सब कुछ अच्छा लगा। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अंजू अभी इन सब ख्यालों में खोई हुई थी तो अचानक ही उसकी तंद्रा भंग हुई। सामने 6 शॉपिंग बैग के साथ दीपा खड़ी थी। अंजू ने उठकर अपनी भाभी के हाथ से सारे बैग ले लिए और दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दीपा उसके पीछे भागी। अंजू की माँ बाहर खड़ी दोनों की आवाज़ें सुन रही थी।
ये मैं रखूँगी, नहीं मुझे ये पसंद है। नहीं भाभी, आप कभी भी कुछ भी पहन कर चली जाती हो, इस बार इनमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगी, देख लूँगी। माँ बाहर ही बोल रही थी। पता नहीं कब बड़ी होंगी ये दोनों। पता ही नहीं चलता कि दोनों ननद भाभी हैं या सहेलियाँ या बहनें। बस इसी तरह से सदा खुश रहें, हंसती रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।